तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है नौशाद खान और मैं आपको फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जिस पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है एक हमारा 8th क्लास की बुक है। इसमें क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि बताइए सत्य और असत्य कथन। ठीक है, तो सभी आयत वर्ग होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा इसमें ये है कि ये कहता है कि इसमें सत्य और असत्य बताना है, यानी बताना है कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, तो सभी आयत जो होते हैं वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें पूछा गया तो आयत जो हमें दिखती है और रेखा कैसी दिखती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अब ये बताइए ये सारे जो आयत हैं, ठीक है, ये आयत है, तो क्या ये वर्ग हैं? ये वर्ग होते हैं? तो आप लोगों को क्या लगता है ये वर्ग होते हैं? नहीं, वर्ग वो होते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये रेखा इसके रेखा के बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है। मगर ये जो वर्ग होता है, बोले तो स्क्वायर, तो इसमें ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी और ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी। तो चारों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, समान होंगी। तो अब ये वाली जो रेखा है आमने सामने होती है, तो इसका हम बोलेंगे नहीं सभी, तो इसे हम असत्य बोलेंगे। ठीक है, असत्य। ठीक है, अच्छा, फिर नंबर आता है कि बी में आता है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सम चतुर्भुज का मतलब यही होता है कि क्या सारे समांतर होते हैं? तो ये हमें क्या लगता है कि जितने भी चतुर्भुज हैं, भाई मान लीजिए कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनकी ये वाली रेखाएं बराबर है, ये वाली रेखा बराबर नहीं है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, असत्य लिखेंगे। ठीक है, फिर नंबर आता है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सम मतलब होता है आमने सामने की जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सत्य है। क्वेश्चन अगर सही से समझते रहोगे तो ये सब सही करोगे। फिर अगला है बोले तो ई का नंबर आता है सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। तो सम चतुर्भुज पतंगे कैसी होती हैं भाई? पतंगे ऐसी होती हैं, कुछ पतंगे ऐसी होती हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है। तो ये सारी क्या होती हैं? सम चतुर्भुज होती हैं और ये सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। तो ये सत्य है कि यस। तो तुम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाली रेखा आउट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो सभी सम चतुर्भुज पतंगे होती हैं, तो ये भी सत्य है। और सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समलंब बोलते हैं आमने सामने की भुजाओं को, तो समलंब होते हैं, यस, सत्य। सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये असत्य लिख देंगे। उसका कारण ये है, तो जो वर्ग हैं, वर्ग जिनकी रेखाएं चारों बराबर होती हैं, जिनकी रेखाएं चारों बराबर होती हैं, वो सारे क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? वो सारे वर्ग होते हैं, मगर सारे क्या नहीं होते? समलंब नहीं होते या समलंब होते हैं। तो इसे हम सत्य लिखेंगे। इसीलिए इसे हम सत्य लिखेंगे क्योंकि सबके एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग ये रहा, समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज तो होते हैं, भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इसने क्या बोला है, पूछा है कि सभी वर्ग यानी ये सारे ही वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये असत्य है, भाई सारे होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये सत्य है। तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। तो आप अब्दुल्ला इसे रफ करो, ये लो। प्रश्नावली छोड़ दो। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करिए, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करिए। पहचान कर सकते हो? ये कह रहा है कि